तंत्र, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, अंकाल अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र, पेशी तंत्र, ये सब क्या है? सिस्टम है, तंत्र है हमारे शरीर के, यानी मनुष्य शरीर के। समझ में आ गया यहाँ तक? अब हम लोग फिर आगे पॉइंट में जाते हैं। अगले पॉइंट क्या है? मानव का पाचन तंत्र, वुमेन्स डाइजेस्टिंग सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। अब आ जाते हैं पाचन तंत्र में मानव में क्या है, कहाँ से शुरू होती है? यानी कि हमारे पाचन तंत्र मुंह, यानी कि माउथ, टीथ, दांत और टंग्स, जिसे जीवा बोलते हैं। सिलेवरी ग्लैंड्स, फेरिक्स, एपिग्लेटिक, एसोफेगस, स्टोमच, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, एक्सटेंडेड एंड रेक्टम्स, एनल्स, ये सब हमारी पाचन तंत्र के मुख्य अंग है। अब देखते हैं कि कहता है कि मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जितने भी सारी जंतु हैं उन्हें भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? आहार नाल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री चैनल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चैनल, हिंदी में आहार नाल, जिसे हम लोग पाचन तंत्र इसी के अंतर्गत में होते हैं। अब आ जाते हैं इसकी मुख्य अंग भी देख लेते हैं कि मुख्य अंग इसकी क्या सब है। मुख्य अंग इसका है माउथ, यानी कि जिसे मुंह बोलते हैं, यानी कि ग्रसनली, यानी कि ग्रसनली के अंतर्गत जिसे कि इंग्लिश में बोले तो ऑरल कैविटी, ऑरल कैविटीज यानी कि ये होती हैं, और ग्रासनी यानी कि फेरिक्स जो होती हैं या फेरिक्स होती हैं, और ओसोफेगस, ओसोफेगस ग्रासनी, ग्रासनली ये होगा। अब यहाँ से एस्टोमच अमाशय जो कि हमारे इस सिस्टम के अंतर्गत में देखने के लिए मिलते हैं। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट और महत्व अंग होते हैं, उसको बोला जाता है डोडेनियम, जिसे ग्राहनी, और जूजेनियम, एंडोजेनियम और एलिमिया। ये तीनों जो है कि डोडेनियम, जोजेनियम, एलिमिया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के मुख्य अंग हैं। अब आ जाते हैं कि लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। लार्जेस्ट इंटेस्टाइन का मतलब बड़ी आंत। लार्जेस्ट इंटेस्टाइन यानी कि कैनोल और रेक्टम। कैनोल और रेक्टम यानी कि हिंदी में उसे बोले थे, कैनोल का कैनोल ही होता है, रेक्टम का मलाशय होती है। ये हो गया इस लार्जेस्ट इंटेस्टाइन्स के मुख्य कंडीशन। अब आ जाते हैं कि गुद्दा, जिसे एनल बोलते हैं। एनल के ग्रंथियां होती हैं, ठीक उसी के जैसे ही सेम हमारी बॉडी में क्या करते हैं, अग्नाशय भी एनल के रूप में होते हैं, यकृत भी होती हैं और पित्ताशय भी होती है। आई होप यू यहाँ तक कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती हैं कि वह आहार नाल जो होती है उसकी लंबाई मुख्यतः कितनी होती है? तो आहार नाल की मुख्यतः लंबाई जो होती है कि वह 8 मीटर की लंबाई होती है। यहाँ पे 8 मीटर की लंबाई होती है आहार नाल की। तो मैं आशा कर